नेक्स्ट ईयर अभी हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है वर्कशीट 2008 प्राइवेट। वर्कशीट 2008 प्राइवेट, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया नहीं। 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नादिर एंड कंपनी ऑफ December 31st 2007 इज एज अंडर। डेबिट बैलेंस कैश of supplies, prepaid advertising, rent expense, furniture, salary expense, और total आया 26,000। क्रेडिट बैलेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, नादिर कैपिटल, कमीशन इनकम, और उसका टोटल भी आ रहा है 26,000, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन गिवन ही है, डेबिट को डेबिट किया है, क्रेडिट को क्रेडिट कर दिया और टोटल आ गया 26,000। अब हम पास करने आ रहे हैं इसकी एंट्रीज, और एंट्रीज पास करने के लिए हमारे पास फर्स्ट है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 500। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 500, ऊपर दी हुई ऑफिस सप्लाईज 800 और नीचे बोल रहे ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 500, यानी ऊपर भी प्रीपेड है और नीचे भी प्रीपेड है। ऑन हैंड का मतलब होता है प्रीपेड, यानी इतना बच गया, इतना हमारे हाथ में। ऑफिस सप्लाईज 800 की, अब ऑफिस सप्लाई से 500 की, मींस 300 का हो गया एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाई से एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाई से क्रेडिट। जो हेड ऑफ अकाउंट बना हुआ था उसके आगे पोस्ट कर दिया, और जो हेड ऑफ अकाउंट नहीं बना हुआ था उसका हेड ऑफ अकाउंट बना दिया। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अनएक्सपायर्ड 2000 रुपीज। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी दी हुई अनएक्सपायर्ड, यानी प्रीपेड दिया हुआ 2000, ऊपर एडवर्टाइजमेंट दी हुई 6000 और नीचे प्रीपेड दिया हुआ 2000। दोनों जगह प्रीपेड है, डिफरेंस है एक्सपेंस की एंट्री पास होगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और एडवर्टाइज प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 20% ऑन कॉस्ट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20% ऑन कॉस्ट। फर्नीचर का 20% निकालना है, 10,000 का फर्नीचर है, 20% आ गया आपका 2,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2,000 रुपीज। प्रीपेड सैलरी दी है 800 की, और ऊपर सैलरी एक्सपेंस दिया है 5,000, नीचे बोले प्रीपेड सैलरी 800, यानी आप क्या करेंगे, ऊपर एक्सपेंस है नीचे प्रीपेड है, तो आप प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 3,600 रुपीज। 3,600 आपको रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, ऊपर देखते हैं क्या दिया हुआ है, ऊपर हमें रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 3,000, ऊपर 3,000 का एक्सपेंस है, नीचे बोले 3,600 का एक्सपेंस है, यानी आपको 600 आपको मजीद पे करने हैं। तो आप एंट्री पास करेंगे 600 से रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। लास्ट एंट्री आपको दी गई है कमीशन रिसीवेबल 300, ठीक है, दो है, इनको अलग अलग पास करते हैं। कमीशन रिसीवेबल 300, तो रिसीवेबल की एंट्री पास होती है कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। इनकम का कौन बना हुआ है, इनकम, ठीक है, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। नेक्स्ट दीजिए अनअर्न्ड कमीशन 700, अनअर्न्ड कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। तो ये हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली। एडजस्टमेंट का टोटल आ रहा है 8,700 रुपीज।
अच्छा नेक्स्ट हम क्या करें, एडजस्टमेंट के बाद हम बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट कॉपी कर देंगे, और कोई एडजस्टमेंट दी हुई है अगर तो उसको एडजस्ट करने के बाद देन आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो कैश नो एडजस्टमेंट एंड ऑफिस सप्लाईज 800 और 300, तो डिफरेंस आया 500 डेबिट बैलेंस। प्रीपेड 6 minus 4 2000 डेबिट बैलेंस। रेंट एक्सपेंस 3 और 6 3600 डेबिट बैलेंस। फर्नीचर डेबिट बैलेंस। सैलरी डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट 4200 डेबिट बैलेंस। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2 into 4000 क्रेडिट बैलेंस। नादिर कैपिटल 10000 क्रेडिट बैलेंस। कमीशन इनकम ये क्रेडिट और ये क्रेडिट कितना हो गया 14300, 14300 ये दोनों क्रेडिट बैलेंस है, इन दोनों को ऐड कर लिया आपने। 14300 में से आपने 700 माइनस कर दिया तो बैलेंस आया 13600 रुपीज क्रेडिट बैलेंस। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड सैलरी डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, और ये आ गया आपका टोटल 28,900 रुपीज। नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रांसफर इनकम स्टेटमेंट and assets liability honor equity accounts transferred to balance sheet। ठीक है, एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी बैलेंस शीट में जाएंगे और रेवेन्यू और एक्सपेंस आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। बिल्कुल कैश करंट एसेट्स, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट्स, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग करंट एसेट्स, रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, सैलरी एक्सपेंस, देन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट्स, नादिर कैपिटल ऑनर्स इक्विटी, कमीशन इनकम, रेवेन्यू, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी करंट एसेट्स, रेंट पेबल करंट लायबिलिटी, कमीशन रिसीवेबल करंट एसेट्स, अनअर्न्ड कमीशन शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। ठीक, अब ये वो मेथड जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि यहाँ पे क्या हुआ है, तमाम जो कॉलम्स हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के कॉलम्स को टोटल कर लिया 1 2 3 4। ठीक है, कॉलम्स को टोटल कर लिया, कोई भी कॉलम इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक, इनकम स्टेटमेंट में आपका डेबिट बैलेंस है 14,100 और क्रेडिट बैलेंस है 13,600। आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, मींस डिफरेंस लॉस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 500 का, और कहां लिखेंगे, कहां डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, हमने लिख दिया क्रेडिट में, और ये हो गया आपका लॉस। ये टोटल आ गया आपका, ये टोटल आया 14,100। जब यहां पे क्रेडिट में गया है तो बैलेंस शीट में कहां जाएगा, डेबिट में, और इस तरह आपकी बैलेंस शीट भी आ जाएगी इक्वल। और ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट 2008 प्राइवेट।